अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली जो पीएमसी के प्रेसिडेंट का लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है उसके अंदर जो उन्होंने डबल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करके स्टूडेंट को कंफ्यूज किया है उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों का सिलेबस क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो देखें, अगर हम पीएमसी के प्रेसिडेंट की वर्डिंग पे जाएं तो क्वेश्चन जब किया गया पीएमसी प्रेसिडेंट से कि जो एमसीक्यूज़ बैंक हैं वो यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगी। अच्छा, इस पे उन्होंने कहा जी नहीं। अब नहीं कहने के बाद तो हर स्टूडेंट के माइंड में ये स्टक हो गया कि जी ठीक है, जब प्रेसिडेंट ने कहा नहीं तो मतलब यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाएंगी और पीएमसी का बैंक जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। अब उसके फ़ौरन बाद जो उन्होंने डबल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की, उन्होंने कहा कि जी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बाउंड हैं पीएमसी सिलेबस के अंदर और पीएमसी का जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसके अंदर। अब यहाँ पे स्टूडेंट परेशान होगा कि जी पीएमसी जो है वो एमसीक्यूज़ बैंक बना रही है और वही जो है वो फॉलो होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली अगर आप देखें तो जब आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलते हैं उसका जो फर्स्ट पेज होता है जिधर लिखा होता है कि ये चैप्टर फोर्स एंड मोशन है, उसके बाद वेव है, ठीक है, उसके बाद जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर है। तो ये जो लिखा होता है ये आपका होता है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। अगर हम यही पीएमसी सिलेबस के अंदर जाएं तो आप इस वक्त जो है वो स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट कहलाता है। अब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि आप नीचे जो सिलेबस के अंदर देखेंगे यहाँ पे हर सिलेबस की आउटकम आपसे मांगी गई है कि इस सिलेबस से हम ये ऑब्ज़र्व करें कि स्टूडेंट को जो है वो इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो ये आउटकम होती है। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब हो गया। अब इन दो टर्मिनोलॉजीज़ का कतन मतलब ये नहीं है कि जो एमसीक्यूज़ बैंक होगा वो पीएमसी का होगा। एक और रीज़न मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि देखें, अगर पीएमसी ने अपना ही एमसीक्यूज़ बैंक फॉलो करवाना होता तो इतना बड़ा सर दर्द ये प्रोविंशियल करना, फिर स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर करना, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेंटर्स बनाना, फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन की एलोकेशन करना, इतनी सरदर्दी लेने की ज़रूरत क्या थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने प्रोविंशियल इसीलिए किया है कि जो प्रोविंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कंडक्ट करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन सिलेबस क्या होगा? वो पीएमसी का सिलेबस होगा, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगा? वो पीएमसी का होगा। लेकिन फॉलो क्या की जाएगी? आपकी प्रोविंशियल बुक फॉलो की जाएगी। अगर मैं इसको जो है वो आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, फॉर इंस्टेंट जो किंगडम एनिमिलिया है, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो किंगडम एनिमिलिया है, अब पंजाब बुक के अंदर इट्स मोर देन डिटेल्ड। हर फाइलम की जो है वो आपको प्रॉपर जो है वो डिटेल मिलती है, उसकी डाइवर्सिटी मिलती है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है, उसका बॉडी फंक्शन मिलता है, उसका एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम ब्ला 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 व्हाट्सोएवर। तो इट्स अ कंप्लीट डिटेल। लेकिन जब आप फेडरल में जाते हैं तो फाइलम, नो डाउट फाइलम सारे हैं, लेकिन उनके अंदर उतनी डिटेल नहीं है जितना पीटीबी के अंदर दी गई है। अब दो पेपर डिज़ाइन हो रहे हैं, फॉर इंस्टेंट एक जो फेडरल स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है और एक पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट उनको मिला जी आपने फाइलम कोऑर्डिनेटा को फॉलो करना है। पंजाब वाला पंजाब की बुक से फाइलम कोऑर्डिनेटा को फॉलो करेगा, जो फेडरल वाला है वो फेडरल की बुक से जो है वो फाइलम कोऑर्डिनेटा को फॉलो करेगा। अब तो ये चांस नहीं होगा कि आपकी कोर्स की बुक से जो आउट है वो कोई एमसीक्यूज़ आए। तो इसका फ़ायदा ये है। दूसरा, आपने जो है वो एफएससी के अंदर भी वही बुक पढ़ी होती है, तो ये जो है वो आपके एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है और जो है वो आप लोगों के लिए एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन भी है। क्योंकि पास्ट जो है वो अगर आप देखें प्रीवियस स्टूडेंट्स और हमारे टाइम पे देयर वाज अ कॉमन सिलेबस, तो जो सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी, आपको फेडरल भी पढ़नी पड़ती थी, आपको जो है वो एजीके की बुक भी पढ़नी पड़ती थी, पीटीबी भी पढ़नी पड़ती थी, देयर आर अ लॉट ऑफ हेडेक एट दैट टाइम। बट अब जो चीज़ें हैं वो आसान है और गोल्डन चांस है इस टाइम जो है वो मोस्टली, चाहे वो प्राइवेट के हैं चाहे वो गवर्नमेंट में लेना चाह रहे हैं, आप लोगों के पास यकीन करें, बिलीव मी, गोल्डन टाइम है, ठीक है। इसके बाद चीज़ें और टफ़ हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है वो दूसरी चीज़, अब पीएमसी प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली क्यों नहीं बताया कि जी यूएचएस जो है वो आप लोगों का या ईटा या जो है एनटीएस वगैरह वो आपके सिलेबस डिज़ाइन करेंगी। देखिए, मैंने आपको शुरू डे से यही बताया हुआ है कि जो पीएमडीसी और पीएमसी ये कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ये आइन है, ठीक है।
इनको ना तो प्रेसिडेंट चेंज कर सकता है, ठीक है, और ना ही कोई मेंबर इनको चेंज कर सकता है। हाँ, इनमें जो है वो अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, इनको लेकिन चेंज नहीं किया जा सकता। अब पीएमसी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि एक यूनिवर्सल कॉमन बेस टेस्ट होगा, ठीक है। अब वो जाहिर सी बात है ऑन ईयर वो चीज़ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने बातों बातों में आपको यही क्लियर कराया कि जी आपका जो सिलेबस होगा वो आपके प्रोविंस की बुक से होगा। अब मेरे ये जो मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर किए, इसके बाद आप वो दोबारा जाके वीडियो देखें तो आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सेकेंडली जो है डिले के लिए कहा गया, तो देखें डिले जो है वो उन्होंने बोल दिया, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ही डिले के बारे में बता दिया था कि अगर डिले हुआ तो उस इफ़ेक्टेड एरिया के लिए ही डिले होगा, बाकी स्टूडेंट्स का उसी टाइम होगा। इसकी रीज़न ये है कि देखें ये सिर्फ जो न्यू बैचेस होते हैं उनका इशू नहीं होता, ये जो MBBS BDS के जो जितने भी प्रीवियस बैचेस होते हैं ये उनका प्रॉपर एक शेड्यूल होता है, एक करिकुलर होता है, और अगर ये थोड़ा सा भी जो है सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो आपके जो 5 ईयर्स के बैचेस होते हैं वो इस चीज़ से इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, और पूरी जो मेडिकल सर्कल होता है वो इस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है। दैट्स वाई आप लोगों की 13 नवंबर इज़ द फाइनल डेट, ठीक है। और अगर फॉर द इंस्टेंट जो करंट न्यूज़ यही है कि जो लॉन्ग मार्च है उसको पोस्टपोन कर दिया है अनटिल जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इमरान खान, तो जो वो रिकवर कर जाते हैं उसके बाद जो है वो इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो रिकवरी के अंदर अच्छा खासा टाइम लगेगा क्योंकि बुलेट्स नहीं, तो जो है उसके बाद मोस्टली जो है वो कोई चांस नहीं है कि लॉन्ग मार्च जो है वो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करे, लेकिन अगर कर भी जाता है तो ये सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एरियाज़ को इफ़ेक्ट करेगा। अगर लेट्स से कि जो है वो ये पोस्टपोन्ड हो जाता है तो क्या उनका जो टेस्ट है वो डिफरेंट होगा? तो जी बिल्कुल उनका डिफरेंट होगा, और मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस ये हैं कि उनका जो है वो डिफ़िकल्ट भी हो, क्योंकि एक ऑल ओवर द वर्ल्ड बनेगा और उनके लिए जो है वो सेपरेट बनेगा, तो चांसेस यही हैं कि वो डिफ़िकल्ट भी हो। उसके अलावा लास्टली जो स्टूडेंट्स के लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए बोला गया, तो उन्होंने क्लियर कट इसका आंसर दे दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है और हम इसको चेंज नहीं कर सकते। बट मुझे नहीं लगता कि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है। बिलो 60 जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे मोस्टली पंजाब की भी जो है वो एडमिट हैं, तो उनकी जब एडमिशन्स कंफर्म हुए हैं बिलो 60, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ थी। इवन कि ये जो है वो अदालत जितने भी हैं उन्होंने भी मना किया था कि इन स्टूडेंट्स को रजिस्टर नहीं कर सकते। तो ये तो एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही उन्होंने काम किया है, लेकिन जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते क्योंकि ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो ये उनकी मर्ज़ी है, दे हैव अथॉरिटी एंड अथॉरिटी इज़ द पावर, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। बट वी ट्राइड आवर बेस्ट, स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ट्रेंड्स भी चलाए, बट इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। कल उन्होंने जो है वो क्लियरली इसको मना कर दिया। और लास्टली जो पूछा गया अबाउट प्रीवियस ईयर्स, तो देखें स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर के रिज़ल्ट है वो वैलिड नहीं है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो आपके रिज़ल्ट्स हैं वो 2 ईयर्स के लिए जो हैं वो वैलिड हैं, ठीक है। अगर आपने जो है वो प्रीवियस ईयर दिया तो आपका उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। अगर आपके उसमें 65% मार्क्स हैं, ठीक है, और आप पास कंसिडर्ड हैं, तो आपका वो रिज़ल्ट वैलिड है और आप उसको यूज़ करते हुए किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अकॉर्डिंग टू द मेरिट जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट ताकि मैं आपकी जो है वो कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकूँ और आपकी परेशानी में जो है वो कुछ कमी कर सकूं। तो अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स, और उसके अलावा बेस्ट ऑफ लक, यू हैव ओनली फ्यू डेज़, और आप जो है वो अपना बेस्ट से बेस्ट दें, क्योंकि ये जो लास्ट डेज़ होते हैं ये आपकी डिसाइसिव डेज़ होते हैं। इनके अंदर आपका प्रॉपर जो आपका हार्ड वर्क होता है, जो कि आपने थ्रू आउट 3 to 4 ईयर किया होता है फॉर द MD कैट ओनली, तो ये आपका इन्हीं लास्ट डेज़ पे बेस करता है। तो पुट योर बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है, आप भी अल्लाह से अपने लिए दुआ करें, इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला करम करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।